हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, वैसे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। मतलब देखिए, फिलहाल मार्केट की कंडीशन कैसी है आप सभी लोगों को पता ही है। एंड विजय केडिया सर, आप सभी लोग इनको तो अच्छी तरीके से जानते ही है। सो यस, इन्होंने भी काफ़ी सारे जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग वो इंटरव्यूज़ यहाँ पे देते रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के मार्केट की जो कंडीशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो उसको लेकर विजय केडिया सर ने यहाँ पे क्या बातें सामने रखी है मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, मतलब उनको जो सवाल पूछे गए कि बॉटम कहाँ पे बनेगा, एफआईएस से रिलेटेड उनको सवाल पूछा गया कि एफआईएस कब वापस यहाँ पे आएंगे। देन पूछा गया कि अभी ऐसी जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, गोल्ड के बारे में आपका क्या विचार है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको यहाँ पे पूछी जा चुकी है। तो वो आसान भाषा में वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उनको सवाल तो यही पूछा गया, किसके लेकर, ट्रंप के टैरिफ को लेकर, कि ये जो टैरिफ का खेल यहाँ पे चल रहा है, इसको लेकर आपको यहाँ पे क्या लगता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, ट्रंप ने टैरिफ जो लगाया है वो सभी देशों के ऊपर लगाए, सभी देश मतलब जो अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं। एंड उन्होंने कहा है कि ये एक्चुअल में अगर देखा गया तो एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। मतलब देखिए, उन्होंने कहा है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ कितना है, 26%, वहीं पे चाइना के ऊपर 34%, वियतनाम के ऊपर तो 46%। बहुत ज़्यादा टैरिफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा है वो कंपैरेटिवली कम लगा है। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स है, बिजनेसेस है, जहाँ पे उनको इस टैरिफ के चलते अपॉर्चुनिटी दरवाजे भी खुल सकते हैं। मतलब देखिए, उनका कहने का तरीका ये था कि मान लो अभी ऐसा कोई देश है जो कि जैसे कि मान लो वियतनाम, कोई तो एक पर्टिकुलर बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं अमेरिका में, अभी उनके ऊपर तो 46% का टैरिफ लगा दिया, तो उनका तो सामान अमेरिका में कितना महंगा हो जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, सो वही प्रोडक्ट, वही चीज़ें, वही बिजनेस अगर इंडिया वाले अगर अमेरिका में करने जाएंगे तो हमारे ऊपर भी टैरिफ है, बट वियतनाम जितना तो नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं अपने साइड से दे रहा हूँ। तो यस, वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो वैसा चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकता है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं टैरिफ आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वे में भी काम यहाँ पे करवा सकता है। देन उनको पूछा गया कि अभी के माहौल में हम क्या करें यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि देखिए कि वो खुद तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उन्होंने हमेशा यहाँ पे बताया कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं है। 5 साल पहले हम लोगों ने कोविड का क्रैश भी देखा था, उसके पहले भी बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी थे। मार्केट ऐसा ही चलता रहता है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट हमेशा आपको स्मूथली चलते हुए देखने को मिलेगा। इस प्रकार के बड़े बड़े टर्बुलेंस तो यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी जाके आप लंबी पारी यहाँ पे खेल पाओगे। जो ऐसे बोलते हैं ना, टर्बुलेंस को नहीं झेल पाते हैं, ठीक है, वो क्विट कर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी 2020 में तो इससे भी खराब वातावरण हम लोग को देखने को मिला था। कितने लोगों ने क्विट किया था और उसके बाद कितने लोग वापस जुड़े थे, ये हम सभी लोगों को अच्छे से यहाँ पे पता ही है। तो मार्केट तो सफाई यहाँ पे करता रहता है। तो उन्होंने कहा भाई, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो बने यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, एंड ये इस प्रकार की सिचुएशन जैसे उन्होंने कहा है फेस तो यहाँ पे करनी पड़ती है। बात करेंगे दोस्तों फोकस की तो उन्होंने वही बात कही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस के ऊपर फोकस करो। ऐसी बात नहीं है कि ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही है कि सब कुछ जीरो होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अच्छा बिजनेस करेगी और ऐसे खराब माहौल में भी पैसा बना कर देगी। ठीक है, तो बिजनेस का सिलेक्शन आपका अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस, ये सवाल उनको पूछा गया, कौन सा, कि सर आपको क्या लगता है बॉटम कहाँ पे बनेगा। अभी देखिए, ये सवाल उन्हीं को पूछा जा रहा है जो कि सबसे जबरदस्त कोट यहाँ पे बताकर सभी लोगों को अवेयर यहाँ पे कर चुके हैं। कौन से, कि उन्होंने पहले ही बताया है कि अगर कोई आपको ये बता रहा है कि उनको बॉटम पता है, या फिर कोई ये भी कह रहा है कि मुझे टॉप भी पता है कि कहाँ पे बेचना है, टॉप पे एंड बॉटम पे खरीदना है, तो ऐसे दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, दो ही लोग कर सकते हैं। एक कौन है, एक तो भगवान खुद और दूसरा झूठा। ठीक है, ये तो उन्होंने खुद बोल के रखा है। सो उन्होंने भी यही सवाल का जवाब ऐसे ही दिया कि भाई बॉटम तो भाई किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, बट फिर भी अगर आप एक रफ अंदाजा ऐसे ही पूछने की अगर कोशिश करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि 2 से 3 महीने में शायद से बॉटम बन जाए। हालांकि उन्होंने बार बार इस चीज के बाद भी उन्होंने ये बात रिपीट की है कि भाई मैं बॉटम के चक्कर में यहाँ पे नहीं पड़ता हूँ, बॉटम किसी को भी नहीं पता है, बट फिर भी आप पूछ रहे हो 2 से 3 महीने में शायद से यहाँ पे बॉटम बनने के चांसेस हो सकते हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, ठीक है, तो माइट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं Q4 के रिजल्ट्स। अभी Q4 के रिजल्ट्स में क्या हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे कंपनीज अपनी गाइडेंस देंगी
जो कि जेन्युइनली बताएंगी कि आने वाले समय में उनको क्या लगता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर पाएंगी। बहुत सारे कंपनीज का जो फ्यूचर गाइडेंस रहेगा, कमेंट्री रहेगी, उसमें तो अमेरिका का जिक्र रहेगा ही, टैरिफ का जिक्र रहेगा ही कि भाई इनके टैरिफ का हमारे बिजनेस के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं है, ये तो मार्केट का कंडीशन खराब है, इस चीज़ के चलते हमारे ऊपर वो प्रेशर आया है, अब इससे डरने की जरूरत आपको है नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट्रीज देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है दोस्तों, जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशन से वो बहुत बड़े लेवल पे प्लस माइनस करवा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में आफ्टर क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद, ठीक है। एंड इसके बाद सारा खेल हम लोग को थोड़ा बहुत क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए शायद से हम कह सकते हैं कि विजय केडिया सर ने ये बात बोली है कि अगले 2 से 3 महीने में शायद से बॉटम यहाँ पे बन सके करके। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा कि यस इंडिविजुअल स्टॉक्स, ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कर सकते हो, उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना है। बात करें इंडेक्स की, निफ्टी 50 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये जो हायर लेवल यहाँ पे बना है निफ्टी का 26,277.35, ठीक है, ये हायर लेवल शायद से अगले मतलब हम कह सकते हैं 2 से 3 साल में यहाँ पे वापस निफ्टी यहाँ तक आ जाए, इसके चांसेस कम है। आप देख सकते हैं विजय केडिया सर ने क्या बोला है कि यस निफ्टी मतलब मार्केट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले कंसोलिडेशन फेज में हम लोग को देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में और भी 3 से 5% की हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी आज के दिन यहाँ पे हो चुकी है। अभी ये इंटरव्यू देखा गया तो अभी इमीडिएटली आज के दिन का नहीं है, 1-2 दिन पहले का ही है। एंड इनफैक्ट आप देख सकते हो उन्होंने जो बोला था कि फर्दर और 3 to 5% करेक्शन हो सकता है फ्रॉम करंट लेवल, जो कि आज के दिन आप देख ही रहे हो कि बाजार में हम लोग को 3-4% तो उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये तो पॉइंट उनका सच होते हुए देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये वाला जो चीज़ है यही बहुत जगह पे टाइटल यहाँ पे बन गया कि उनका ये मानना है कि निफ्टी शायद से 26,000 को भी क्रॉस ना करे आने वाले 2 से 3 साल में, ठीक है। मतलब वही उन्होंने बोला है कि नया ऑल टाइम हाई की अगर हम लोग बात करें तो शायद से काफ़ी मुश्किल लग रहा है अगले 2 से 3 साल में, ठीक है। मतलब समरी क्या है कि वो ये करे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छा करेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से, बट इंडेक्स लेवल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे पैसा बनना अगले 2 से 3 साल में टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। देखिए भगवान तो कोई नहीं है, ठीक है, हर कोई इंसान है, ठीक है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को काफ़ी अच्छी काफ़ी समय से देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया है, ठीक है। सो ये देखने वाली बात होगी क्या उनका प्रेडिक्शन ये सही जाता है कि नहीं, ठीक है, तो वक्त ही बताएगा। बट ये उन्होंने पॉइंट ऐसा बोल के रखा है। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वाई, कि भाई ऐसा उन्होंने बोला क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये भी उन्होंने बताया है, ठीक है। सो उन्होंने बोला है कि भाई जीडीपी, ठीक है। अभी इंडेक्स मतलब क्या होता है, निफ्टी 50 में अगर कोई पैसा लगाता है, ईटीएफ खरीदते हो मतलब क्या है, निफ्टी का ईटीएफ मतलब आप इंडिया पे पैसा लगा रहे हो, आप किसी एक सेक्टर के ऊपर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, आप पूरे इंडिया के ग्रोथ के ऊपर पैसा लगा रहे हो, ठीक है। एंड इंडिया के ग्रोथ के ऊपर पैसा लगा रहे हो मतलब क्या है कि जीडीपी का डेटा अच्छा आना चाहिए। अभी जीडीपी की अगर हम लोग बात करें, हमारा जीडीपी कितना चलता है, 6-6.5% इतना ही चलता है। तो विजय केडिया सर ने भी यही बात बोली कि इफ़ हमारा जीडीपी अगर इसी रेंज में रहा 6 से 6.5%, तो फिर उन्होंने ये बात बोली है कि जो ये अगले 2 से 3 साल है शायद से हमारा निफ्टी का जो अभी का ऑल टाइम हाई 26,277.35 वो शायद से 2-3 साल में भी ना टूटे, ठीक है। ये बात उन्होंने बोली किस कॉन्टेक्स्ट में कि जीडीपी अगर 6 से 6.5% रहा तो, ठीक है। हाँ, अगर ये जीडीपी अगर 6 से 6.5% अगर नहीं रहता, अगर ये क्रॉस कर जाता है 7%, 7.5%, 8%, तो फिर जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद से ये जो नया मतलब जो हाई बना है 26,266 वो शायद से 2 से 3 साल के भीतर भीतर ही तोड़ दे, मतलब बाजार तोड़ दे करके। बट अगर जीडीपी अगर 6-6.5 रहा तो फिर शायद से इस रफ्तार से मुश्किल यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया कि अगर हमारा जीडीपी 6.5% अगर आ भी जाता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी कितनी है, ठीक है, अभी $5 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं बनी है, नो डाउट डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है, रूपी वीक हुआ है, बट फिर भी जो फिलहाल की कंडीशन है उस हिसाब से अगर 6.5% भी अगर हम लोग पकड़ ले तो कितना बनता है, $250 बिलियन बनता है, ठीक है। बट वहीं पे चाइना अगर लोएस्ट लेवल पे भी पकड़े, चाइना की बात की उन्होंने कितना कि चाइना लोएस्ट लेवल पे 5% पे भी ग्रो किया तो भी भाई वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना ऐड करेगा, क्यों, क्योंकि उनका बेस ही उतना स्ट्रांग है, वो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 20 का 5% अगर आप देखोगे तो $1 ट्रिलियन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अगर हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ना है तो 6.5% की जीडीपी से तो कुछ भी नहीं होगा, हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीडीपी 7, 8, 9, 10% के जीडीपी चाहिए, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत ऐसा एक परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिखाया भी था, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि शायद से निफ्टी अगले 2 से 3 साल में ऑल टाइम यहाँ पे शायद से ना दिखाए। देन सेक्टर वाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कौन सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, उनको यहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला है कि यस काफ़ी सारे सेक्टर में आपको
इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी कैसी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को वो एग्जांपल दे दिया कि अभी कोई अमेरिका में, ठीक है, अभी जो अपना माल भेजता था, अभी उसके ऊपर अगर अमेरिका ने 60% टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ यहाँ पे लगा दिया, तो उसका सामान वहाँ पे काफ़ी महंगा होगा, बिकेगा नहीं। एंड हमारे ऊपर 26% का टैरिफ है, तो अगर हम वहाँ पे वो सामान को उनके सामान से कम अगर दाम पे अगर बेचना स्टार्ट कर दे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। ये एक बात उन्होंने यहाँ पे बोली है। बट बाकी अगर अपॉर्चुनिटी की बात बोले तो उन्होंने बोला है सबसे बेस्ट अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो है डोमेस्टिक लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल मतलब क्या कि भाई भारत देश में ही जो बिजनेस यहाँ पे चलते हैं उस पर अगर आप पैसा लगाओगे तो शायद से आपका पैसा बन जाएगा। भारत देश में मतलब उनका कोई मतलब विदेश में बिजनेस ही नहीं है, वो सब कुछ कमाते हैं इंडिया में ही कमाते हैं। ठीक है, सो ऐसे इसमें अगर आप पैसा लगाओगे तो शायद से आपका पैसा बन जाए। जैसे कि टूरिज्म, टूरिज्म तो इंडिया में ही है ना भाई, जो भी लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो टूरिज्म को लेकर वो काफ़ी बुलिश है, इसलिए उनके पोर्टफोलियो में टूरिज्म वाले स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो थोड़े बहुत बुलिश है, हालांकि वो थोड़े से नाराज भी है, सरकार की स्पेंडिंग काफ़ी कम देखने को मिल रही है, वो टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये एक्सपेक्टेशन है, मानना है, रिक्वेस्ट भी है सरकार को कि भाई आप थोड़े प्राइवेट सेक्टर को एक्सपोजर और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा दो तो आपका टारगेट भी मीट हो जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें पावर सेक्टर को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह रहे हैं कि क्योंकि कैसा ये डोमेस्टिक स्टोरी है, पावर सेक्टर अच्छा कर सकता है। देन पावर सेक्टर की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड जो फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, ठीक है, पावर फाइनेंस वाली कंपनियां, वो भी अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, उनको कुछ बैंक्स की अगर बात करें, सरकारी बैंक्स की बात करें, वो भी थोड़ा बहुत ठीक सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उन्होंने अपने साइड से ये बातें यहाँ पे बोली है। एंड कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने बोला कि शायद से ग्रोथ नजर नहीं आएगी, जैसे कि उन्होंने बोला कि FMCG सेक्टर वो करेगा अच्छा, नो डाउट, बट यूजुअली अगर देखा गया वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पे आपको ग्रोथ बड़ी नहीं देखने को मिलेगी, मतलब मुश्किल से 1-2% की ग्रोथ रहेगी, वो क्या ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है, जैसे मैं भी हमेशा आपको सिखाता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। भाई जहाँ पे ग्रोथ है वही तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है। देन उनको यहाँ पे पूछा गया, ठीक है, गोल्ड को लेकर, हालांकि जैसे कि मैंने टूरिज्म सेक्टर की बात की, उसमें उन्होंने मतलब हॉस्पिटैलिटी की बात की। हॉस्पिटैलिटी मतलब भाई हॉस्पिटल सेक्टर में होटल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, एविएशन की उन्होंने बात की है, ठीक है, टूरिज्म की बात की है, ट्रैवलिंग की बात की है, तो उनको वहाँ पे ठीक लगता है। एनीवेज अभी आ जाते हैं दोस्तों किसके ऊपर, तो गोल्ड के ऊपर। सो गोल्ड को लेकर उनको यहाँ पे पूछा गया आपका क्या कहना है, गोल्ड तो जबरदस्त कर रहा है। उन्होंने बोला नो डाउट गोल्ड ने अच्छा किया, बट करंट वैल्यूएशन के ऊपर गोल्ड का विचार करना ये काफ़ी घातक हो सकता है। तो उनको करंट लेवल पे गोल्ड तो अच्छा यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये पॉइंट भी उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन FIs की बात करें तो FIs कब लौटेंगे ये उनको यहाँ पे पूछा गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने बोला है भाई कि FIs की बाइंग उनको ऐसा लगता है जून के बाद शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए, आफ्टर जून। ठीक है, ये विजय कड़िया सर ने यहाँ पे बोली है, वो आप देख सकते हो। उन्होंने क्या बोला है, आई एक्सपेक्ट देम टू कंप्लीट देयर सेलिंग इन नेक्स्ट 2 मंथ। इसीलिए शायद से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी जो बोला था ना, उनको पूछा गया था कि सर आपको क्या लगता है बॉटम कब बनेगा, तो उन्होंने बोला था ना कि 2 से 3 महीने के बाद। शायद से इसी पॉइंट को लेकर ही वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि FIs की बिकवाली थोड़ी रुकनी चाहिए ना भाई, तभी तो जाके चीज़ें थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा। अगर FIs इसी प्रकार से अगर तांडव करते रहेगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि Q4 के नंबर्स के बाद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कॉमेंट्री के चलते। देन FIs की भी सेलिंग शायद से यहाँ पे 2 महीने के बाद रुक जाएगी, ये उनका मानना है। इसलिए उन्होंने बोला कि 2 से 3 महीने के बाद शायद से मार्केट में बॉटम बन जाए। ठीक है, देन अगर हम बात करें उनको ये भी पूछा गया कि आपका एडवाइस क्या रहेगा भाई बिगिनर्स के लिए, तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई बिगिनर है, नया इन्वेस्टर, तो उन्होंने बोला है भाई अगर आपको पहले तो सेफ खेलना है तो आप लार्ज कैप को ही यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, क्योंकि देखिए मिड कैप अच्छे वहाँ पे रिटर्न्स बनते हैं, बट 5 से 6 हज़ार मिड कैप कंपनीज होती है। एंड एक नया इन्वेस्टर होता है भाई, उसके लिए मतलब खास करके उन्होंने बोला है पिछले 2 साल में जो नए लोग आए हुए हैं तेजी देखकर, तो उनके पास इतनी एडिकेट स्किल नहीं होती है कि वो उस प्रकार की कंपनीज को पिक कर पाए। तो इसीलिए अगर उनको सेफ यहाँ पे खेलना ही है तो इसीलिए उन्होंने बोला है भाई लार्ज कैप यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे माहौल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें तो जितने छोटी कंपनियां होती है वो तो बर्बादी हो जाती है। मतलब जितना आप नीचे जाओगे मिड कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप, फिर माइक्रो नैनो कैप तो पूछो ही मत। नैनो कैप एंड माइक्रो कैप में तो दोस्तों अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी इस प्रकार का माहौल आता है ना, हार्डली आप कहोगे 500 में से कोई 1-2 कंपनी बचेगी, बाकी सारे कंपनीज की बैंड बच जाती है। ठीक है, अभी आप देख लो कि माइक्रो नैनो कैप वालों की हालत ही एकदम खराब यहाँ पे हो जाएगी। लिटरली मैक्सिमम कंपनियां 90-95% कंपनियां डूब जाती है, लोगों का पैसा डूब जाता है। ठीक है,
इसलिए हमेशा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तेजी आती है ना तो माइक्रो नैनो कैप की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, ठीक है, आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे। बट अभी का जो माहौल रहेगा इसमें क्या रहेगा कि लार्ज कैप ठीक है गिरेंगे वो भी, बट वो खत्म नहीं होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, वो बने रहेंगे, ठीक है, वो कमबैक भी यहाँ पे करेंगे। बट माइक्रो नैनो कैप जिनकी बातें यहाँ पे हो रही थी, आप देख लेना बहुत सारे कंपनीज बर्बाद हो जाएंगे, कितने सारे कंपनीज कमबैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए इस प्रकार के माहौल में कमबैक करना, ग्रोथ दिखाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। एंड फाइनल पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जो विजय केडिया सर ने यहाँ पे बोली है, कौन सी, कि अभी का जो माहौल है, यस, उसमें अभी जो पैसा बनाना है दोस्तों वो ईजी होने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें वही पैसा बनाएगा जिसके पास स्किल है। स्किल है मतलब भाई वो बिजनेस को स्टडी करता है, वो नंबर्स को पढ़ता है, ठीक है, जो मेहनत लेता है, ठीक है। अभी कैसा होता है, बुल रन आता है तो किधर भी पैसा लगा दो एकदम से फटाक से 4, 5, 10, 15% बन जाते हैं, तो वो वाला माहौल चला गया है। अभी जो इसके पास प्रॉपरली स्टडी करने वाला जो एबिलिटी रहेगा, पेशेंस रहेगा, वही पैसा बनाएगा, ये भी पॉइंट उन्होंने बोल के रखा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ विजय केडिया सर का जो भी इंटरव्यू था वो जितना भी हो सके आसान भाषा में डिकोड करके मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।